Hello students, this is Tanmay Roy. In last 8 sessions I have discussed present tense and past tense. Today I am going to start the future tense. So future indefinite tense. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस तरीके के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे. इसमें स्टूडेंट्स मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग करते हैं. जैसे कि राम जाएगा, राम घूमेगा, वह सोएगा, सीता जागेगी, सीता जाएगी, लोग घूमेंगे. इस तरीके के जितने भी गा, गे, गी का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस कहते हैं. स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप सपोज आप प्रेजेंट टाइम में हैं और आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मैं ये करूँगा, 1 हफ्ते बाद मैं ये करूँगी, 2 साल बाद मेरे साथ मैं यहाँ जाऊँगा, 5 साल बाद मुझे ये करना है. तो ये जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान अवस्था में रह के जब हम आने वाले समय की बात करते हैं तो सिंपल उसमें जब गा, गे, गी इन चीज़ों का प्रयोग होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहला सकारात्मक वाक्य, इसको हम कैसे बनाएंगे इसका सिंपल फॉर्मूला है. सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल आएगा, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. स्टूडेंट्स इसमें हम शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि हेल्पिंग वर्ब विल ये ग्रामर में काफी कंफ्यूजन था. बहुत सारे इसमें शोध हुए हैं कि आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं कि विल सिर्फ और सिर्फ विल है और किसी चीज का यूज नहीं होगा. मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स जितनी भी हैं सिंगुलर प्लूरल पर्सन उन सब के साथ विल आएगा. अब पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, इसमें एक कंफ्यूजन नहीं, पहले एक रूल था, ग्रामर का रूल था कि आई और वी के साथ शैल आएगा. अब इसको हटा दिया गया है कि आई और वी के साथ भी विल आएगा. जैसे और बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं, तो अब वन एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, दैट इज विल. शैल हट चुका है, शैल थोड़ा सा एडवांस उसमें चला गया है. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई गो देयर, शैल आई फॉरवर्ड दिस स्लाइड, इस तरीके की चीजों में अब ये शैल चला गया है. अब ही, शी, दे इन सब के साथ विल आएगा, आई के साथ भी विल आएगा, वी के साथ भी विल आएगा. तो इस समय हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा. यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, हेल्पिंग वर्ब है विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट स्कूल, राम विल गो टू स्कूल. टू यहाँ पे प्रिपोजिशन है. आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है. आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है और वर्ब प्ले है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेलना. वी ऑल सिट टुगेदर, हम सब साथ बैठेंगे, राइट. स्टूडेंट्स अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट रहेगा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में रहा है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, राइट. सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स वही है, सेम है. इसमें हमने नेगेटिव नॉट का यूज किया. राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा. राम इज सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट स्कूल. राम विल नॉट गो टू स्कूल. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. We all will not sit together.
हम सब साथ नहीं बैठेंगे, हम सब में वी ऑल आ गया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी ऑल है, हेल्पिंग वर्ब विल है, नॉट, सिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिट, बैठने को सिट कहेंगे, एंड टुगेदर, हम सब साथ नहीं बैठेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आएगा WH फैमिली, फिर आएगा विल हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इफ इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन वी विल नॉट यूज नॉट, एंड इफ इट इज ए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देन वी विल यूज नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर देन वी विल पुट ऑब्जेक्ट, एंड at last we will put the question mark sign because it is a interrogative sentence. फिर से कहता हूँ WH फैमिली आएगा, WH फैमिली है what, where, when, which, how, सब WH फैमिली है। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लेन है तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हर टेंस के सेशन में जैसे हम सबसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल में विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर दोज क्वेश्चंस इन विच वी कैन आंसर विद अ सिंगल वर्ब, लाइक क्या मैं खेलूंगा, आइदर इट विल बी यस और नो। ऐसे केसेस में हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, व्हाट विल आई प्ले, यहां पे हम WH फैमिली का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे मुझको बताना है मैं क्या खेलूंगा, तो क्या को हम व्हाट कहेंगे, मैं क्या खेलूंगा, व्हाट विल आई प्ले। वेयर विल राम गो, यहां पे WH फैमिली वेयर है क्योंकि वेयर आ रहा है कहां से, राम कहाँ जाएगा, तो कहाँ को हम वेयर कहेंगे, राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। विच व्हेन विल मोहन ब्रिंग, मोहन कब लाएगा, कब का है व्हेन, राइट। हाउ विल वी सिट, हम कैसे बैठेंगे, कैसे को WH फैमिली हाउ, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, विच बुक विल शी रीड, वो कौन सा किताब पढ़ेगी, कौन सा में विच, वेरी सिंपल, विच बुक विल शी रीड, यहां पे WH फैमिली आएगा विच क्योंकि कौन सी किताब पूछा जा रहा है। वाई विल मॉम नॉट कॉल हिम, मम्मी उसे क्यों नहीं बुलाएगी, क्यों का वाई, राइट, वाई विल मॉम नॉट कॉल हिम। वॉट विल दे पीपल थिंक, वे लोग क्या सोचेंगे, क्या का वॉट, WH फैमिली यहाँ पे वॉट आएगा, वॉट विल दे पीपल थिंक। अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखते हैं, अंटिल व्हेन विल यू स्टे इन ऑफिस, आप ऑफिस में कब तक रहोगे, कब तक की इंग्लिश होती है अंटिल, अंटिल व्हेन, इसको याद रखिएगा। आप ऑफिस में कब तक रहोगे, तो कब तक से हम शुरू करते हैं, अंटिल व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आया यू, स्टे है वर्ब, इन ऑफिस ऑब्जेक्ट, राइट, अंटिल व्हेन विल यू स्टे इन ऑफिस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, ही विल फॉरगिव यू, ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, दिस इज अ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा। स्टूडेंट्स, माफ करने की इंग्लिश होती है फॉरगिव, तो वो आपने जो आज ये आपसे हुआ है इसको वो माफ कर देगा, थर्ड पर्सन के लिए कहा जा रहा है, ही विल फॉरगिव यू, राइट। तो ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अब आगे इसका नेक्स्ट वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ, लॉकडाउन के नियमों का अच्छे से पालन करें। बाय एंड थैंक यू।